आज का जो सीटेट का विषय है वह है इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। हम सब एक हैं, एकता में भी लगता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, पर्सनल डिफरेंस है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं है क्या? व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है, हर बच्चा आप जानते हैं एक दूसरे से अलग होता है। उनकी सीखने की गति, रुचि, क्षमता, व्यवहार और शैक्षणिक पृष्ठभूमि सारा अलग होता है। इन्हीं अंतरों को व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहा जाता है। हम तीन भाई हैं, फिर भी हमारे तीनों के विचार, तीनों के व्यवहार, तीनों के शिक्षण में बहुत अंतर है। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, एक पिता के विपिन कुमारा रूप गुण सिद्ध अलग अपार। एक पिता के कई पुत्र हो सकते हैं, 4-5 भी, लेकिन एक ही पिता के पुत्र होने के बाद भी सभी के रूप, शील, गुण, क्षमता, रुचि, गति, व्यवहार अलग अलग होंगे। यही है इंडिविजुअल डिफरेंस। हम समझते हैं आप सब बहुत अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। अब यहाँ है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार। किस आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं की जाती है? तो बुद्धि एवं क्षमता का आधार है। किसी का कम बुद्धि, किसी का ज्यादा बुद्धि। रुचि एवं अभिरुचि, किसी को खेल में रुचि होता है, किसी को पढ़ने में रुचि होता है, किसी को किसानी काम करने में, किसी को धोखा देने में रुचि है, किसी को चोरी करने में रुचि होता है, किसी को चिढ़ाने में रुचि होता है। व्यक्तित्व। अब देखिए, इसको जानिए। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, जबकि कुछ अधिक समय लगा करके सीखते हैं। हर बच्चे का पसंद अलग अलग होता है, अपना पसंद करने को काम करता है। व्यक्तित्व, कुछ बच्चे आत्मविश्वासी होते हैं और कुछ शर्मीले होते हैं, है ना। अब है स्टाइल ऑफ लर्निंग, सीखने की शैली। तो कैसे सीखता है लोग? विजुअल, देख कर, ऑडिटरी, सुन करके, ये सब आप जानते हैं। काइनेस्थेटिक, टच करके। अब आगे है, यहाँ पर देखिए, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या? विविधता। डाइवर्सिटी जो है, विविधता का अर्थ बच्चों में सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक अंतर होना। विद्यालय में अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, इसलिए विविधता को समझना अलग है। कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई कम पढ़े लिखे हो, कोई ज्यादा पढ़े लिखे हो, है ना, कोई अलग संस्कार के हो। अब इसका आधार क्या है? कैसे हम डाइवर्सिटी यानी विविधता को समझते हैं? तो इसका आधार क्या है? लैंग्वेज डाइवर्सिटी, किसी की बोलने की क्षमता, स्पष्ट बोलने की, लड़खड़ाकर बोलने की। अब जो बोलने की क्षमता है, तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी बच्चों की मातृभाषा तीनों का अलग अलग होता है। इससे क्या होता है? प्रभाव क्या पड़ता है? सीखने में कठिनाइयां सुविधा होती है। संचार में अंतर यानी आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है। इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होता है कि मातृभाषा का सम्मान करना, सरल भाषा का प्रयोग करना और बहुभाषी शिक्षण को बढ़ावा देना। बहुभाषी शिक्षण, डिफरेंट टाइप्स का लैंग्वेज, जैसे मैं खुद हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, मगही, मैथिली, बंगला, इन सभी भाषाओं को जानता हूँ, समझता हूँ। कास्ट, जाति, है ना। समाज में जाति आधारित भेदभाव बच्चों को आत्मसम्मान और शिक्षा को प्रभावित कर सकता है, इसलिए जातिगत भेदभाव एकदम मत करिए। सब ईश्वर के संतान है और एक है जो जस कहीं तो सही फल चाखा, कर्म प्रधान है, जो जैसा करता है उसको ऐसा मिलता है। फिर अंतर किस बात की? शिक्षा की भूमिका इसमें क्या होता है कि सभी बच्चों के साथ सम्मान व्यवहार करना, क्योंकि विद्यार्थी कोई जाति नहीं होता है, सिर्फ एक ही जाति विद्यार्थी होता है। भेदभाव रहित वातावरण,
भेदभाव की बात कभी ना करना और स्वांसी गतिविधियों को बढ़ावा देना। जेंडर है ना, जेंडर यही बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या फैक्टर है? लड़के लड़कियों के साथ अलग अलग व्यवहार करना शिक्षा में असमानता पैदा करती है। इसलिए लड़की लड़कों के साथ अलग अलग व्यवहार ना करें, समान व्यवहार करें। जहां तक बने लड़कियों को ज्यादा सम्मान करें। लड़कों को अधिक अवसर देना, लड़कियों को बोलने का कम अवसर देना, है ना, ऐसा नहीं होना, सबको सम्मान। समाधान क्या है भैया? समाधान है कि समान अवसर प्रदान करना, जेंडर संवेदनशीलता शिक्षा अपनाना। अब आगे एक कम्युनिटी एंड कल्चर, रीजन, धर्म, शिक्षा की भूमिका जो है इसमें क्या होगा भाई? हर समुदाय की अपनी परंपराएं और जीवन शैली का महत्व होता है। बच्चे को पहचान और व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक विविधता सीखने को समृद्ध बनाती है। बच्चों में जो धार्मिक पृष्ठभूमि अलग अलग होती है, शिक्षक का भूमिका उसमें यह होगा कि सभी धर्मों का सम्मान करना। भाई किसी का धर्म है उसका सम्मान करने में हमारा क्या जाता है? हम न माने लेकिन सम्मान करने में क्या? ठीक है, आप अपना करो, हम अपना करो। धार्मिक भेदभाव से बचना बहुत गड़बड़ चीजें हैं। समानता और सहिष्णुता वातावरण विकसित करना। इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना, इंक्लूसिव एक साथ स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों को समान अवसर देना, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, गरीब हो, अमीर हो, दिव्यांग हो, चाहे उन्हें किसी भी का हो, सबको एक समान। विशेषता इससे क्या मिलती है कि समान भागीदारी लोगों का मिलता है, भेदभाव रहित वातावरण होता है, विविधता का सम्मान होता है, सहयोगात्मक शिक्षण होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग। इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होता है? इसमें शिक्षक की भूमिका होता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना, जो पर्सनल डिफरेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंस, उसको समझना, विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, सभी बच्चों को सम्मान देना और सहयोग और समझता विकसित करना तथा समावेशी कक्षा का निर्माण करना। अब है शिक्षा में विविधता का महत्व। देखिए, शिक्षा में विविधता का महत्व, तो शिक्षा में विविधता का महत्व क्या है? सबसे पहले सामाजिक समरसता बढ़ती है, बच्चों में सहिष्णुता का विकास होता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है और परस्पर सम्मान की भावना लोगों में, बच्चों में पैदा होती है। निष्कर्ष, प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमताओं, अनुभवों, अपने गुण के कारण विशेष होते हैं। जैसे कोई देहात में बच्चा हो और बंदर पेट पर मिल जाए तो कहेगा बंदरा रे बंदरा रे बंदरा। थोड़ा सा उसी गांव में जो थोड़ा पढ़ा लिखा है और उसके घर के बच्चे हैं, वो क्या कहेंगे? अरे बंदर आया, बंदर, बंदरा से बंदर। थोड़ा टाउन में चले जाइए, तो ये पृष्ठभूमि होता है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत विभिन्नताओं, अभिन्नताओं को समान करते हुए सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, समावेशी और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब सबको समान अवसर मिलेगा। दूसरा जो चैप्टर है वह है जेंडर। जेंडर, अब जेंडर है क्या? जेंडर देखिए, आप सबको मालूम है कि जैविक लिंग यानी जैविक आधार पर पुरुष महिला का वर्गीकरण करना ही जेंडर कहलाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर यह निर्धारित भूमिकाएं हैं, जिन सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिवारिक परंपराएं यह तय करती है कि लड़के को कैसे व्यवहार करना चाहिए, लड़की को कैसे व्यवहार करना चाहिए, कौन सी भूमिकाएं उचित मानी जाती है लड़कों के लिए, लड़कों के लिए। ये भूमिकाएं जन्मजात नहीं होती, ऐसा नहीं कि जन्मजात होता है, बल्कि यह समाज द्वारा सिखाई जाती है। उदाहरण में लड़कों को मजबूत और साहसी बनाना, क्या करो, कुश्ती करो, रिस्टल, मजबूत पट्टा, कमान बढ़ेगा। लेकिन लड़कियों को शांत और घरेलू कार्यों में लगा देना नहीं होता है, पहले ही से घर के कार्य सिखाना पड़ता है।
और लड़कों को बाहर का सिखा देना पड़ा, है ना। उसके बाद लड़कियों को वो तो हो गया। अब जेंडर रोल्स देखिए, जेंडर भूमिकाएं, तो जेंडर भूमिकाएं जो है वह सामाजिक अपेक्षा जो पुरुषों और महिलाओं में व्यवहार को निर्धारित करती है। जैसे लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से अपेक्षा, लड़कों से क्या अपेक्षा रखता है समाज, लड़कियों से क्या अपेक्षा रखता है, बाहर का काम करना, घर का काम करना, खेल कूद में भाग लेना, शांत रहना, व्यतीत करना। अब यह किसका क्या काम है वो निर्धारित कराते हैं। अब है जेंडर बैस, जेंडर लिंग पक्षपात। तो लिंग पक्षपात क्या है? किसी व्यक्ति के साथ उसके जेंडर आधार पर समान असमान व्यवहार करना या उसे जेंडर पक्षपात कहा जाता है। लिंग के आधार पर भेद आता है, लड़की छोड़ पके क्या करें तो इसको दूसरा घर जाना है, लोग आते हैं कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके उदाहरण कुछ मैं बता रहा हूँ, आप अभी बताया, एक और उदाहरण दे रहा हूँ। लड़कियों की शिक्षा को कम महत्व देना, अरे पढ़ के क्या करें, सबक पढ़ाइएगा ना तो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, बुढ़ापा में देखा लड़की दूसरा घर चल जाएगी, नहीं कहते हैं ना। विज्ञान और गणित को केवल लड़कों के लिए उपयुक्त माना गया। खेल में लड़कों को, लड़कियां भी अब तो आ रहे हैं लोग, लेकिन लड़कों को ज्यादा अवसर दिया था। घरेलू कार्य सिर्फ और सिर्फ केवल लड़कियों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बहुत कभी चलिए आया है। शिक्षा में जेंडर, जेंडर का पक्षपात शिक्षा में कहाँ पर है? विद्यालय और समाज में कई बार अनजाने में जेंडर भेदभाव दिखाई देता है, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग। पाठ पुस्तकों में रूढ़िवादी चित्रण बहुत जगह ऐसा है। शिक्षक द्वारा लड़कों को अधिक अवसर देना, लड़कियों को कम बोलने की प्रेरित करना, एजुकेशन हो जाता है। विषय भेदभाव यानी जेंडर संवेदनशील शैक्षिक व्यवहार, इसको बोलते हैं जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन प्रैक्टिस, यानी समान अवसर प्रदान करना। देखिए लड़के लड़कियों दोनों, रूढ़िवादिता को समाप्त करना, पुराने चीजों, लड़कियां नहीं पढ़ेंगे ऐसा कुछ नहीं। समवयसी का अच्छा बात है, इंक्लूसिव होना चाहिए, सबको एक समान। पुस्तकों में समान प्रतिनिधित्व, खेल और गतिविधियों में समान भागीदारी। प्रमुख विचारों ने जो कहा है उनके बारे में सुनिए, जो हमारे प्रमुख विचारक हैं, थिंकर हैं, चिंतक हैं, तो उनके नजरों में थोड़ा देखिए। हमारे सिमोन डे बिवियर हुए, जिन्होंने कहा है कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि स्त्री बनाई जाती है। यह पंक्ति जो है बहुत बड़े विचारक सिमोन डे बिवियर का है। अब यह कथन जेंडर को समाज निर्माण मानने में अवधारणा को स्पष्ट करती है, यानी शिक्षा में जेंडर समानता का महत्व। जेंडर समानता जब होगा तो लोगों में आत्मविश्वास का पैदा होगा, समान अधिकार की समझ आएगी, भेदभाव की कमी मिट जाएगी, सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा और समय से समाज का निर्माण होगा, इंक्लूसिव समाज का निर्माण होगा। जेंडर एक सामाजिक निर्माण है जो समाज और संस्कृति द्वारा निर्धारित किया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य जेंडर पक्षपात को समाप्त करना, समान सम्मान और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार पूर्ण विकास कर सके। चलिए पीपीटी में हम आते हैं, इसी पर आधारित के सहयोग से है। तो देखिए पहला इंडिविजुअल डिफरेंस में जाते हैं। यह है इंडिविजुअल डिफरेंस।
विविधत, भिन्नताएं एवं विविधता। भाषा, जाति, जेंडर, समुदाय और धर्म पर आधारित अंतरों को समझना एक समावेश शिक्षा की ओर है। तो देखिए, इसको समझते हैं बहुत कम समय में। हर बच्चा है कैसा है, अनोखा है। एवरी चाइल्ड इज यूनिक। व्यक्तिगत विभिन्नताएं तत्काल उन अंतरों से जो प्रत्येक बच्चे को दूसरों से अलग बनाते, उनकी सीखने की गति, रुचि, क्षमता, दक्षता, व्यवहार और पृष्ठभूमि। एक अच्छे शिक्षक की पहचान यह है कि वह हर बच्चे की अलग अलग पहचान को समझे और उनका सम्मान करे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रमुख आधार। व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस आधार पर होता है? बुद्धि एवं क्षमता। उसकी बुद्धि कैसा, क्या रुचि और रुचि, उसका पसंद और क्या है व्यक्तित्व। कुछ बच्चे आत्मविश्वासी होते हैं और कुछ बड़ा शर्मीले होते हैं, कर देंगे चलो। सीखने की शैली, कोई देख कर सीखते, कोई सुनकर सीखते, कोई टच करके यानी रख करके सीखते हैं। अब देखिए, हर बच्चे को अपना तरीका होता है सीखने का। विजुअल, चित्र, रंग, दृश्य, सामग्री से सीखना पसंद करते हैं। सुनकर, चर्चा करके बेहतर सीखते हैं। जैसे बच्चों कहानी सुनेगा। कैस्थेटिक, ब्लाइंड लोग होते हैं, वो करके, अनुभव करके या देख करके सीखते हैं। विविधता क्या है? डाइवर्सिटी। विविधता का अर्थ बच्चों में सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक अंतर होना। विद्यालय में अलग अलग किस्म के बच्चे आते हैं, इसलिए विविधता को समझना और स्वीकार करना हर शिक्षक के लिए आवश्यक है। तो क्या है भैया उसमें? भाषा विविधता होती है, जाति होता है, जेंडर होता है, समुदाय होता है। इस पर डिटेल्स हम आपको बता चूंकि भाषा और जाति आधारित विविधता क्या होता है? भाषा जाति आधारित विविधता होता है शिक्षक की भूमिका से बच्चों को मातृभाषा का सम्मान करें, कक्षा में सरल और स्वदेशी भाषा का प्रयोग करें, जाति आधारित भेदभाव को पहचाने और उसे रोकने का प्रयास करें और स्वदेशी गतिविधियों को माध्यम से एकता को बढ़ाएं। यानी कहने का मतलब है शिक्षक का ये जिम्मेदारी है कि इन सारी चीजों को वो मिटाए। जेंडर और समुदाय आधारित विविधता। जेंडर और समुदाय आधारित विविधता का मतलब है जेंडर समानता, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार शिक्षा में असमानता पैदा करता है। दोनों को समान अवसर दीजिए, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को एक साथ पढ़ाइए। लड़कियों को भी बोलने और व्यतीत करने का मौका दिए, खेलने का मौका दीजिए। जेंडर से मत अपनाइए कि लड़का है लड़की, ऐसा कुछ नहीं है। सामुदायिक एवं सांस्कृतिक, यानी हर समुदाय की अपनी परंपराएं और जीवन शैली होती है जो बच्चे की पहचान बनाती है। सांस्कृतिक विविधता दिखने में समृद्धि बनाती है। बच्चों की कक्षाएं जगह दें और विभिन्न संस्कृतियों का उत्सव मनाएं, क्योंकि उनको भी इस चीज का पता चले कि हमारे साथ हैं और हम सब एक है, हमारे सब में कोई अंतर नहीं। इसके बाद धर्म सहिष्णुता। धर्म सहिष्णुता का मतलब है बच्चों की धार्मिक रुचि अलग हो सकती है। एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह सभी धर्मों का सम्मान करे और कक्षा में समानता एवं सहिष्णुता का वातावरण बनाए रखें। भेदभाव से बचें, सभी धर्मों का सम्मान करें और सहिष्णुता विकसित करें। स्वदेशी शिक्षा उद्देश्य, उनकी विशेषताएं। भाई देखिए, आ जाता है स्वदेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो स्वदेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों को समान अवसर देना। आ जाएगा, इसको याद रखें। इसका उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को समान अवसर देना, चाहे उनकी पृष्ठभूमि जो भी रहा हो। समान भागीदारी, एकता का सम्मान करना, भेदभाव रहित वातावरण, सबका मदद करना, हितमता की। न्यायपूर्ण समाज की ओर। प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमताओं और भावों पृष्ठभूमि के कारण विशेष होते हैं। आ जाएगा क्वेश्चन, बच्चे विशेष कैसे होते हैं? तो प्रत्येक बच्चे अपनी क्षमता और भावों पृष्ठभूमि के कारण वो विशेष होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत विभिन्नताओं और भिन्नताओं का सम्मान करते हुए बच्चों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए। सामाजिक समरसता बनाइए, स्वदेशी कक्षा बनाइए, लोकतांत्रिक मूल्य बनाइए। नेक्स्ट देखता हूँ। जेंडर की बात करता हूँ। क्वेश्चन कहीं से कुछ आ सकता है, हम एक दिन बताएंगे आप लोगों को क्वेश्चन फॉर्मुलेशन कैसे करें। अगर आप अपने क्वेश्चन फॉर्मुलेशन करिएगा जो हम पढ़ा रहे हैं तो आपका वह परमानेंट लॉग में चला जाएगा, सतत आपके मन मस्तिष्क में पड़ा रहेगा।
अगर हम बता देंगे तो सिर्फ परीक्षा तक ही आपके दिमाग में रहेगा, उसके बाद आपके दिमाग से आउट हो जाएगा। इसलिए प्रयास करें कि आप अपने से क्वेश्चन बनाएं जो मैं पढ़ा रहा। जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पक्षपात और शैक्षिक व्यवहार। देखिए जेंडर क्या है? जेंडर से तात्पर्य सामाजिक भूमिकाओं, व्यवहारों और उपेक्षा से है जो पुरुष और स्त्रियों के लिए तय की जाती है। जैविक लिंग, सेक्स, स्त्री और पुरुष। अब देखिए जैविक आधार पर पुरुष स्त्री जन्मजात होते हैं और सामाजिक संस्कृति आधार निर्मित भूमिका है, यह हमारे यहाँ बनाया जाता है। लेकिन भगवान ने ये दो भेजा है, स्त्री और पुरुष को। जेंडर का सामाजिक निर्माण, सामाजिक संस्कृति पारिवारिक परंपराएं तय करती है कि लड़कों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, लड़कियों को कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये भूमिकाएं जन्मजात नहीं होती बल्कि समाज द्वारा यह सिखाई जाती है। जन्मजात सिर्फ लड़की और लड़के ही पैदा होते हैं, बाकी जो है सब यहाँ सिखाया जाता है। लड़कों के लिए मजबूत प्रशासन होना चाहिए, लड़कियों के लिए शांत और घरेलू होना चाहिए। सामाजिक पृष्ठभूमि, इसके बाद जेंडर भूमिकाएं। जेंडर भूमिकाएं सामाजिक अपेक्षाएं जो पुरुषों और स्त्रियों के व्यवहार को नियमित करती है। लड़कों से अपेक्षा क्या है कि लड़के लोग बाहर काम करेंगे, खेलकूद में भाग लेंगे, नेतृत्व करेंगे। लड़कियों से क्या अपेक्षा होता है कि घर का कार्य करेंगे, शांत रहेंगे और सहयोग करेंगे। यह अपेक्षाएं बच्चों की क्षमताओं को सीमित कर देती है। आने हो जाता है लड़का बाहर, लड़की अंदर, बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़का तो फिर लड़की बाहर काम कर, लड़का ही बाहर कर। अभी तो बहुत सारा ऐसा है कि सब मिल करके एक दूसरे कंधे से कंधे मिलाकर के काम कर रहे हैं। जेंडर प्रभाव क्या है? जब किसी व्यक्ति के साथ उसके जेंडर के आधार पर असमान व्यवहार किया जाता है, लड़की है उसके लिए असमान व्यवहार, तो यह जेंडर पक्षपात कहलाता है। हाँ, जेंडर बेस्ट कहलाता है। शिक्षा में भेदभाव, लड़कियों की शिक्षा को कम महत्व देना, आई पढ़ के क्या करेगी बता चुका। विषय चयन में बुद्धि बात है। अरे नहीं, इसको साइकोलॉजी में क्या पढ़ाओगे, गृह शासन का सही पढ़ा दो, क्या पढ़ा दो, क्या बोलते हैं उसको, में आता है होम साइंस। खेलों में असमानता, लड़कियों को अधिक अवसर नहीं देना, लड़कों को ज्यादा देना। घरेलू कार्य का बोझ, लड़कियों को घरेलू कार्य में ज्यादा बोझ देना। शिक्षा में जेंडर प्रभाव क्या होता है कि विद्यालय और समाज में कई बार अनजाने में जेंडर प्रभाव दिखाई देते हैं, जैसे पाठ्यक्रम में रद्दी बात है। इसीलिए आ जाता है कि क्या है, अब स्त्रियों को घरेलू पुरुषों को मिलता देते हैं। शिक्षक द्वारा असमान अवसर, लड़कों को अधिक प्रश्न पूछना, लड़कियों को कम बोलने का समय देना। विषय चयन में भेदभाव, विषय चयन में भी भेदभाव होता है। लड़कियों को विज्ञान और गणित से अलग कर देना कि ना इनके लिए विषय नहीं, इनको होम साइंस दे दो, अपना पढ़े और घर का काम करें। जेंडर संबंधी शैक्षिक व्यवहार, शिक्षकों को कक्षा में समानता समाज को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाना। क्या उपाय अपनाना होता है? यह उपाय अपनाना चाहिए, समान अवसर प्रदान करना चाहिए, रूढ़िवादिता को समानता करना चाहिए। और इसके बाद स्वैच्छिक कक्षा का निर्माण करना चाहिए। पाठ पुस्तक में सम्मान प्रतिनिधि होना चाहिए, स्त्री पुरुष दोनों को सम्मान भाव होना चाहिए। खेल और गतिविधियों को समान भागीदारी लड़के लड़के दोनों को देना चाहिए। अब देखिए प्रमुख विचारक जो स्वयं देव थे, उन्होंने कहा था स्त्री पैदा होती नहीं है बल्कि उन्हें स्त्री बनाई जाती है। यह कथन जेंडर को सामाजिक निर्माण मानने की धारणा को स्पष्ट करता है। लैंगिक की पहचान जैविक नहीं बल्कि सामाजिक प्रक्रियाओं से बनती है। यह विचार शिक्षा में जेंडर समानता के महत्व को दृढ़ करता है। अब देखिए इसको ध्यान में रखिए, स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। किसने कहा है? इसको याद रखना है, यह क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब शिक्षा में जेंडर समानता का महत्व, शिक्षा में जेंडर समानता होगा तो उसमें आत्मविश्वास होगा, बच्चे में भेदभाव की कमी होगी, समान अधिकारों को उनको समझ में आएगा और सामाजिक न्याय की बढ़ोतरी होगी। निष्कर्ष, जेंडर एक सामाजिक निर्माण है जो समाज और संस्कृति में निर्मित किया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य जेंडर प्रथा को समाप्त करना, सम्मान और स्वावशिष्ट को बढ़ावा देना होता है। प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता और पूर्ण विकास कर सके, यही सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है। न कि उसको लड़का लड़की भेदभाव में उसको या जातीय भेदभाव में, शिक्षीय भेदभाव में उसको डाल करके कमजोर किया जा सके। तो चलिए आज का हमारा यह विषय जेंडर और जो हमारा डिफरेंस, रीजनल डिफरेंस था, समाप्त होता है। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।